बताइए किस वजह से अखिलेश साहब को वोट दें, बताइए। आज आप तो अखिलेश को वोट दिया आज तक आपने? नहीं, हमने दिया है, हमने बीएसपी को वोट दिया है, हमने कांग्रेस को वोट दिया है, हमने किसे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, बताइए आप क्या किया है। तो आपको आजम खान जी पर 10 मंत्रालय रहते हैं। अब आजम खान साहब वो जेल में है बेचारे, वो मंत्री आजम खान, कमाल अख्तर, कितने तमाम नेता। अच्छा आप ये बताइए कि जब इसका मुद्दा उठा था, 3 तलाक का मुद्दा उठा था, 70 विधायक थे उस वक्त में, कोई किसी ने बात उठाई, किसी हक के लिए बोला, एनआरसी के लिए कोई बोला? अच्छा, कड़ी नजर रख रहे हो इस बार अखिलेश जी? ऐसा कुछ नहीं, कड़ी नजर कुछ नहीं, हमारा राइट है, संविधान है, हम किसी को वोट दे सकते हैं, हमारा अधिकार है। वो तो आपका अधिकार है, किसी को वोट दे। जी। असद साहब किसी की गैर मुस्लिम के लिए कोई बात बोलते हैं तो बताइए आप हमें, हिंदू भाइयों के लिए कोई बात बोलते हैं? ये दलितों का एक मसीहा है, इस लोगों अब लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग पढ़े लिखे हैं, समझते हैं, अगर बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है तो जनाब उनके साथ जाना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, आप पूछ जरूर रहे हैं लेकिन आपको भी जाना कहा जाता है धार्मिक राजनीति, वो तो कहते हैं, वो तो राजनीति करते हैं मेरे भाई, अंग्रेजों ने क्या है, ये तो डिवाइड इज रूल, बांटो राज करो, हिंदू लोग हमारे साथ हैं, हिंदू भाई दलित हमारे साथ हैं, क्या बताएं आपको, आपके साथ है, आप गलियों में हमारे साथ चलोगे पता चल जाएगा आपको। वो तो बीजेपी कह रही है हमारे साथ है, वो तो बीजेपी कह रही है, वो तो ये कह रहे हैं इनके पास कुछ भी नहीं है, हम 20% है, हमारे साथ कुछ नहीं है, 3% वाले अपनी जमात को लेके, अपनी पार्टी को लेके, आपने आज तक नहीं अपनाया ना ओबीसी साहब को? किसे? ओबीसी साहब को आप लोगों ने नहीं अपनाया ना, अपना नेता आज तक नहीं माना ना अपना नेता। जनाब आपका आए हैं तो मान तो रहे हैं, और कैसे माने जनाब? एक बात बताइए, मुसलमानों की इतनी संख्या है मेरे, ये मुसलमानों के लीडर नहीं है, ये मजलूमों के लीडर है। मुसलमान तो आते हैं ना कम से कम। अरे भाई वो कह रहे हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, वो तो नहीं कह रहे इस बात को। किसके लीडर था? वो तो मजलूम के लीडर हैं, मजलूम के लीडर हैं मेरे भाई, वो मजलूमों के जो परेशान है, दबाया जाता है, उसके लीडर हैं, उसके लीडर हैं वो लोग। कितने सीटें जीतेंगे इस बार 150 पर भी असद साहब ने कहा है कि 150 पर हम अपने कैंडिडेट उतारेंगे, इंशाल्लाह हम तो पूरी कोशिश करेंगे 150 की 150 जिताएं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि ये हैदराबाद से ना बीजेपी को जिताना है, सिर्फ इनका यहाँ कोई प्रभाव नहीं है यूपी में। बिल्कुल नहीं, बीजेपी को किस पॉइंट पर कह रहे हैं कि आपको जिताना है? ये वोट काटेंगे मुसलमानों के। और कहना चाहता हूँ जी मैं, आप कह रहे हो बीजेपी को जिताना है 2014 में, मैं नहीं कह रहा। हाँ, जो भी कहना, आप मुझे बस एक बात बताइए, 2014 में AMIM नहीं थी यूपी में, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? इस बात का जवाब दो ना। जब तो ओवैसी साहब ने नहीं जिताया हैदराबाद से, जब भी बीजेपी जीत गई। अब हम भी सेकुलर है, हमारा भी हक है, तो हम भी लड़ेंगे। ओवैसी साहब के आने से किसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा? किस पार्टी? सपा को होगा जी, सपा को होगा। देखो मेरी बात सुनिए, नुकसान हार की बात तो एक है, अभी अखिलेश यादव साहब ने मुजफ्फरनगर में इस बात को कहा है कि, और कई जगह कहा है कि हम असद साहब से गठबंधन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे उसकी वजह तो वही बताएंगे, क्यों नहीं करेंगे। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो बताइए। नहीं करना चाह रहे आपने तो नहीं, हम तो कह रहे हैं उनसे कि आप हमें साथ लीजिए, लेकिन वो क्यों नहीं ले रहे जनाब, वो बात उनसे पूछिए, आप ये बताएंगे। बिल्कुल नहीं ले रहे। अरे भाई वो तो, अरे जनाब वो तो उनसे पूछो ना, आप उनसे पूछिए, हमसे क्या? बीजेपी को जिताना है। क्यों बीजेपी के वो टिकट से लड़ रहे हैं क्या? वो कि वोट काटेंगे मुसलमानों का, बीजेपी जीत जाएगी। क्यों वोट क्यों काटेंगे? हमें बता दीजिए ना आप, अगर वोट काटने से बीजेपी जीतती तो 2014 में हम तो नहीं थे ना, MIM थी 2014 में। आप बताओ MI फिर बीजेपी क्यों जीत? सपा से क्यों नाराजगी है? हमें सपा से ना, हमें किसी से नाराजगी नहीं है, हमें किसी से नाराजगी नहीं है। हमारे लीडर हक में हमारे बोलते हैं, जो हमारे हक में बोलेगा सपा से कोई सपा हक नहीं बोलती है। सपा से कोई नाराजगी नहीं है, सपा से ये नाराजगी, हम सपा से कह रहे तो हमसे गठबंधन कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कर रहे? क्या डर है उन्हें? क्यों नहीं कर रहे? उनकी अपनी पार्टी तो उसको वोट दो ना। जनाब राजभर भी उनकी पार्टी थी, राजभर साहब उनके साथ में गए, उनकी पार्टी थी वो। नहीं, उनकी नहीं थी। और छोटे छोटे दल उनके साथ में लग रहे हैं, वो उनके साथ, वो उनकी पार्टी है, हमसे क्यों उन्हें परेशानी है? कमजोर है, इसका मतलब आप दबाव नहीं बना पा रहे गठबंधन। अरे वो कमजोर समझ रहे हैं ना, इस कमजोरी का पता चल जाएगा इसी 2022 में। एक मिनट में, मेरे पास आपका जवाब है। अगर हम कमजोर होते तो अभी हमारी यहाँ मीटिंग थी, वो कैंसिल नहीं होती। अगर हम कमजोर होते, उन्हें पता है कि इतनी तादाद हो जाएगी, उन्हें पता है इतनी तादाद हो जाएगी कि बेकार हो जाएंगे सब। इसलिए अगर हम कमजोर होते तो पूरा यूपी खोखला नहीं फिरता। गठबंधन का अगर मतलब, गठबंधन की अगर बात करी जाए जनाब, वे तो अखिलेश यादव जी बताएंगे कि हम इनसे क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वे अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करेंगे, लड़के से नाराजगी क्यों है आप लोगों को? हमारी कोई नाराजगी नहीं है किसी से, कोई फंडामेंटल राइट है मेरे भाई, हमारा अधिकार है, हम किसी को लड़ा सकते हैं, किसी को। ओबीसी साहब यहाँ नहीं जीत सकते? बिल्कुल जीतेंगे। क्यों नहीं जीत सकते? असद साहब हमारे हाथों पे नहीं है, वो दिल में है मेरे भाई, दिल में।
वो और क्यों है दिल में वो? क्योंकि वो मजलूम की बातें रखते हैं। अरे अभी असद साहब भी अभी जनाब असद साहब भी तो नहीं है, अभी असद साहब आए तो नहीं, जब आएंगे तो भीड़ भी देख लेना। अभी जब मेरे भाई जब तमाशा होता है ना तो गुड़गुड़ी बजाई जाती है, अभी ये गुड़गुड़ी बजा रहे हैं। आप कह रहे हो ना भीड़ नहीं आई, जो बादल गरजते हैं ना वे बरसते नहीं है। जहाँ भीड़ होती है ना वहाँ पे कोई नहीं पता कौन किसका आदमी है। जौनपुर में देखते भीड़, आप जहाँ जहाँ प्रोग्राम असद साहब के होते हैं ना, ये वो लोग नहीं है जो पैसों के किराए पे आते हैं, किराए पे नहीं आते वो लोग। जो पैसे दे के बुलाई, ये पैसे दे के बुलाने वाले नहीं है। ये लोग तो अपने रिक्शों को, अपने ठेलों को बंद करके मेरे भाई और अपने काम को छोड़ के वो उनके इस्तकबाल के लिए आए हुए हैं। हाँ जी, और सब वो आए जिनकी वोट है, सब वो आए जिनकी वोट है। कोई भी यहाँ बच्चा नहीं दिखने का, बच्चा भी दिखेगा तो दिल से ओवैसी जी के साथ है। क्यों भैया, सही कह रहा हूँ? लेकिन सर एक बात बताइए, तमाम जो विपक्षी दल है वो कह रहे बीजेपी को हराना है, तो बीजेपी कैसे हारेगी? आप लोग तो टुकड़ों में बट गए हैं। एक बात बताइए आप, 2017 में मैं जनाब 2017 की अगर बात करूं तो 2017 में क्या हम असद साहब इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लड़े या उत्तर प्रदेश में लड़े थे? क्या लड़े थे? बताइए। सवाल ये है बीजेपी को हराना है जी, तो कैसे हराओगे आप लोग? हमें तो जो सामने आएगा हम उसे हराएंगे, हमारे बीजेपी से कोई मतलब ही नहीं है। सामने कौन है आपके? हमारे सामने बीजेपी, जो बीजेपी है भी सामने, समझे नहीं? उसे रखा हमारा टारगेट है उसका। तो अखिलेश ने कोई काम नहीं किया आपके लिए? अखिलेश ने काम किया है तो काम, अगर उसे वोट भी तो दिया, अगर उन्होंने काम किया है, बहुत बढ़िया काम दिया है। हमने बसपा को दिया तो उसे मुख्यमंत्री बनाया, हमने मुलायम सिंह को वोट दिया, मुलायम सिंह साहब को वोट दिया, उन्हें मुख्यमंत्री बताया, हमने बसपा को दिया और हमने कांग्रेस को वोट दिया। बसपा का जिक्र किया जी, बसपा सबसे ज्यादा टिकट देती है मुसलमानों को। जी, इस बार असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट देंगे। आखिर उनको क्यों दोगे आप लोग? क्योंकि वो दलित की और मजलूम की वो बात रखते हैं, क्योंकि एक अच्छा लीडर है, सच बोलता है और बात में उसकी सच्चाई है। और कहा जाता है वो तो बीजेपी के लिए काम करते हैं। नहीं, बीजेपी लिए वो काम क्यों कैसे करता है? आप बताइए किस टीम कहा जाता है उनको तो। अच्छा एक बात बताइए, अखिलेश यादव साहब हैं, उनके चचा हैं, लड़ते हैं, वो भी टीम नहीं है। और टीम लड़ती हैं और जमातें जाती हैं वहाँ पे और पार्टियाँ जाती हैं, वो भी टीम नहीं है, बी टीम नहीं है। तो अपने हक के लिए, मजलूम के हक के लिए लड़ते हैं। आपने अखिलेश जी का नाम लिया, कहा जा रहा तमाम मुस्लिम तो अखिलेश के साथ है। अरे देखने तो सब जाते हैं, अखिलेश के साथ किस तरीके से हैं? बताइए आप किस तरीके से हैं उनके साथ में? कहा जाता है समाजवादी पार्टी में हित है मुसलमानों का। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान तो जिसके साथ भी लगता है उसी को जिता देता है, ऐसी बात नहीं है। इस बार किसके साथ है? अब के इस बार इंशाअल्लाह पूरी तरीके से ओवैसी के साथ है। ओवैसी साहब ओवैसी तो अकेले पड़ जाएंगे ना? क्यों, कैसे पड़ जाएंगे? दलित उनके साथ में है, दलित तो मायावती को वोट देता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है ना? अब लोग मेरे भाई समझदार हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो दलितों को हित में बात करते हैं, जहाँ जहाँ बात अगर मजलूम की बात की जाती है तो असद साहब उनकी बात को रखते हैं, और यही बात को लेने के बाद में हम उनके बहुत अच्छी तरीके से हम उन्हें उसके फैन है। उस दलितों की तो बड़ी पार्टी है ना यूपी में, बीएसपी का तो कोई जिक्र नहीं है। कहाँ जिक्र? कोई जिक्र नहीं दिखाई दे रहा इस वक्त में। सपा से ज्यादा वोट बैंक अभी भी उनका वो लगता है, वो दूसरों को लगता है। लगता नहीं, ये चुनाव आयोग के आंकड़े हैं, ये वोट पड़ता है। आंकड़े तो पता चल जाएगा चुनाव होगा जब। हमने तो ये तय किया है। लोग तो नहीं आए ओवैसी की रैली में, क्या वजह है? कौन? अभी तो असद साहब आए भी नहीं, जब आएंगे तो आप खुद देख लेना। क्या 12 बजे का टाइम है, 2 बजने वाले। आ जाएंगे, सफर में है, बाहर से चल के आ रहे हैं, थक जाते हैं, ऐसा नहीं है, आएंगे। कहाँ से? दिल्ली में होंगे? और अरे दिल्ली में है मेरे भाई, तो सफर है, ट्रैफिक होता है तो इसलिए थक जाते हैं ना। ट्रैफिक भी होता है तो ट्रैफिक को क्रॉस कर। लोग नहीं आए उतनी तादाद में। लोग आ जाएंगे, अभी आएंगे, बहुत लोग हैं, पता चल जाएगा। 15 दिन पहले अखिलेश की रैली हुई, जगह नहीं थी वहाँ तो। अभी जौनपुर में रैली हुई थी, वहाँ भी 2-4 आदमी गए थे। जौनपुर में असद साहब की रैली हुई थी, आपने देखा होगा, मीडिया वाले हैं, तो वहाँ भी तो 2-4 आदमी थे असद साहब के।